Today we start 12th class physics second chapter इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सी एक आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सी देखिए, हम पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग समझो क्या है कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने पढ़ा है प्लस टू माइनस, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके। मैं यहां पर कोई दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, ये दो पॉइंट है हमारे पास ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी, और पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा कितना, वी ए, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी बी। तो इन दोनों के बीच में जो हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको लिखा वी ए माइनस वी बी। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से, पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लूं तो जो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो आपका पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। मैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लूं, मान लेते हैं मैं वीबी को जीरो ले लेता हूं, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ वीए। और अकेला एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पोटेंशियल हम बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर डिफरेंस में होता है तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको पता चल गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इस फील्ड के अंदर मैंने कोई दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, उस पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए एंड वी बी। हमारा काम, हमें करना क्या है, यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू। हम लोग एक क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू। अब ये टेस्ट चार्ज क्यू को मुझे इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर ले जाना है, मुझे इस बी पॉइंट से ए पॉइंट के ऊपर ले जाना है। अगर मैं इस चार्ज को बी से ए के ऊपर ले जाता हूं तो मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क, ठीक है। तो एक्चुअली इस चार्ज का फोर्स कहां लग रहा है, इस चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मुझे इसको इस साइड ले जाने के लिए, बी से ए पे ले जाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो फोर्स कितना होगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, मैंने थोड़ा फोर्स लगाया तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा और फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा और फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा और फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये ए पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी क्यू चार्ज को मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाता हूं, मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पर वर्क करना पड़ेगा, हमें वहां पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और उस वर्क को, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और चार्ज कितना लग रहा है, डब्ल्यू ए, यहां पे हम वर्क किस पे लगा रहे हैं, वर्क लगा रहे हैं क्यू के ऊपर, इसलिए चार्ज पर यूनिट, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब जिस चार्ज के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं या जिस चार्ज को दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V ऑफ ए बी इज इक्वल टू W ऑफ ए बी अपॉन क्यू। ये आपका हुआ
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी। तो डिफरेंस एनर्जी तो क्या हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ऑफ ए बी, क्यू इंटू वी ऑफ ए बी। ठीक है, तो डब्ल्यू ए बी क्या है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, वी ए बी क्या है, वी ए माइनस वी बी, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहां पर जो पोटेंशियल है वो भी माइनस में है, जो वर्क है वो भी माइनस में है। ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, इस तरह से आप इसको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉट डिफरेंस, यहां डिफरेंस नहीं लेना है। तो अब क्या करेंगे, तो यहां पे अब हो जाएगा कि ये आपका मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पॉइंट है। ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल मैं ले लेता हूं कितना, v। ओके, ये मेरे पास है इनफाइनाइट डिस्टेंस, और इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं एक टेस्ट चार्ज को, यही टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से नहीं बल्कि मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं लेकर आता हूं। कहां से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। अगर मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट v, इस पॉइंट पे ऊपर लाता हूं, जिसका पोटेंशियल हमने कितना लिया हुआ है, v लिया हुआ है। ठीक है, सो क्या डेफिनेशन हुई, इफ वी ब्रिंग अ q पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम आप दे दो a, टू द पॉइंट a, ओके, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन, मतलब यहां पे ये पॉइंट ए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब इनफाइनाइट पे हमें पता है, याद कर लेना, नहीं पता है तो भी याद कर लेना, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल और एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, तो चलो बताओ पहले उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ v, यहां का पोटेंशियल है v, यहां का पोटेंशियल है v इनफाइनाइट। ओके, यहां का एनर्जी होगा w, मान लेते हैं यहां की एनर्जी w, यहां की एनर्जी w ऑफ इनफाइनाइट, किसको ले जा रहे हैं, q चार्ज को ले जा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा ये। बट इनफाइनाइट पे क्या होता है, v इंफिनिटी और w इंफिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस है। लेकिन अगर इनफाइनाइट पे ये जीरो हो गए तो ये क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू w अपॉन q। So this is electrostatic potential energy, not difference. It only electrostatic potential energy. Difference मतलब माइनस होगा, फॉर्मूला दोनों सेम है। सी VA minus VB, WA minus WB upon Q. It means potential is equal to work upon Q. तो यहाँ भी हमने वही तो किया है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ दो पोटेंशियल है पर एक का पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, जीरो, इसलिए वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ओनली पोटेंशियल हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, W is equal to QV. This is the formula of electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. Okay? तो इसको देख लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, अब सिर्फ पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सेम सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम हमने जो भी कंसीडर किया है वही सेम सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन प्लस टू माइनस, देखना दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है समझना, यहां पे मेरे पास ए पॉइंट बी पॉइंट, इसका पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल बी। ठीक है, यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते थे, क्यू चार्ज को ले जाते थे, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, +1 कूलम, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव का मतलब, यूनिट मींस 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो मतलब हम ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, हमें करना पड़ेगा वर्क। और वो फॉर्मूला क्या था, हमने पीछे क्या फॉर्मूला पढ़ा था, VA माइनस VB इज इक्वल टू WA माइनस WB अपॉन Q, क्योंकि वहां पे Q चार्ज ले जाते हैं, यहाँ पे क्या ले जा रहे हैं, 1, तो यहाँ पे +1। ठीक है,
प्लस वन लिखो, मतलब बात एक ही है, ठीक है। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन +1, क्लियर। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्या डिफरेंस हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, पोटेंशियल एनर्जी में हम क्यू चार्ज को ले जाते हैं और पोटेंशियल में हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं। यूनिट पॉजिटिव मतलब जिसकी वैल्यू 1 + 1, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन सेम, प्रोसेस सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। तो अब यहां भी क्या होगा देखना, मान लेते हैं अब ये आपका पॉइंट है, ये वी पॉइंट मतलब ए पॉइंट है जिसका पोटेंशियल वी है, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहां से हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस ए पॉइंट के ऊपर ले आते हैं। हाँ, अगर लेकर आते हैं तो क्या होगा बताओ, इसका पोटेंशियल v, इसका इनफाइनाइट, इसका वर्क w, इसका इनफाइनाइट, यूनिट चार्ज तो मतलब +1, ठीक है। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। सो v इज इक्वल टू w। और वहां क्या फॉर्मूला था? v इज इक्वल टू w अपॉन q। सी दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान रखना, डिफरेंस में सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता चलेगी डिफरेंस और ये सिंपल, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बाकी आप ये डेफिनेशन भी बोलोगे तो भी चलेगा। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? इफ वी ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ सर्टेन पॉइंट एट, ये पॉइंट हमने ए लिया है, तो सर्टेन पॉइंट एट ए इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन, then the work is done on the charge and this is called electrostatic potential. Okay, electrostatic potential energy क्या होता है? If we bring a q positive test charge from infinite distance to a certain point at A in an electrostatic field region, then the work is done on the charge is called electrostatic potential energy. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने v इज इक्वल टू डब्ल्यू पढ़ा और एक w इज इक्वल टू क्यू वी। ध्यान रखना, ये जो q है, ये q वो चार्ज है जिस चार्ज को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से ले जा रहे हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो मैं आपको यहां पे एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। देखना, हमने अभी जो वर्क का फॉर्मूला किया, वर्क हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमने 11th क्लास में एक वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ओके। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। सो व्हाट इज एफ? बट एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये भी हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर 12th में। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन q को बाहर ले लेते हैं, E डॉट डी आर, ठीक है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को +1 ले लूं तो इसको क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। क्या लिखेंगे? v। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? E डॉट डी आर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? E डॉट डी आर। अंडरस्टूड? तो दोनों के बीच के फॉर्मूले का डिफरेंस पता चल गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ओके, मैं आपको फाइंड करके बताता हूं व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका, यहां पर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है Q। ये चार्ज क्या काम करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहां तक प्रोड्यूस कर रहा है, यहां तक, ये पॉइंट A तक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं, ठीक है। पर कहां तक ला रहे हैं? ये पॉइंट तक ला रहे हैं, ये पॉइंट B तक ला रहे हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये पॉइंट B तक, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ कितना लिया है? R लिया हुआ है, ठीक है। सो B पॉइंट तक ला रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है आपका? यहां तक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहां तक है,
उसको इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लाना है। तो अंदर लाना है, फिर तो ये पॉइंट के बाद कहीं भी ला सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी। तो पर जहां भी रखेंगे वो डिस्टेंस हम कितना कंसीडर करेंगे, r कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां तक, ओके। और तो इसलिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो हम कितना ले रहे हैं, x कंसीडर करते हैं, ओके। और ये पार्टिकल, ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपके पार्टिकल की चार्ज की डायरेक्शन, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों की डायरेक्शन है, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ओके। सो ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस चार्ज के कारण है, Q। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, x, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके। अच्छा, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। अभी हमने पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट, यहां हम ले रहे हैं क्या, dx, तो हमने लिया E डॉट dx। अभी पीछे मैंने आपको इक्वेशन बताया, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dx। और कहां से कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट से इस r डिस्टेंस तक हम लोग ले रहे हैं, ये r डिस्टेंस है यहां तक, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, r, तो हम इनफाइनाइट से कहां तक गए, r तक। तो E डॉट dx, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, E dx cos थीटा infinite to r. What is the value of theta? See, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब एंगल, थीटा इज 180 डिग्री। अगर थीटा 180 है तो cos 180 कितना होता है, -1, है ना। क्या लिखेंगे, therefore v is equal to infinity to r e dx cos 180 and cos 180 is -1, तो v is equal to माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dx इंफिनिटी टू r। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम कौन से चार्ज को ला रहे हैं, +1 चार्ज को ला रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू ये है, सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r, 1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, यहां से क्या बाहर निकला हमारे पास, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये बाहर निकला, अंदर बचा क्या, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर ले लिया, dx अपॉन x स्क्वायर बचा इंफिनिटी टू r। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, और ये हो जाएगा -1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट पुट करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज -1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0, सो v इज इक्वल टू कितना मिला, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमने फाइंड किया, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, याद रहेगा। अच्छा, अभी यही सेम क्वेश्चन इसी में मैं आपको पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी हमने पढ़ा था एनर्जी का क्या फॉर्मूला, v इज इक्वल टू, देयरफॉर v इज इक्वल टू w अपॉन चार्ज, पर कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को हम यहां से ले जा रहे हैं, किस चार्ज को ले जा रहे हैं, +1 को ले जा रहे हैं, +1 को ले जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर k, है ना, +1, है ना, तो लेकिन ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हुआ, +1 को ले जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो एनर्जी में किस चार्ज को ले जाते हैं, एनर्जी में हम लोग मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज,
हमने ले लिया कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। तो हम प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इज V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल क्यू। मैं यहां पे फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू वी, तो देयरफॉर W V कितना मिला, इतना, तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर। तो ये दो चार्जेस इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में प्लस क्यू था। प्लस क्यू का मतलब इसकी वैल्यू 1 के अलावा और कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ये वैल्यू आपको कंसीडर करना है। तो ये इतना ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।